पित्त, चिपचिप, खारिश, गर्मी दाने बरसात के मौसम में निकल जाएं तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं एक दिन के अंदर अंदर, और इससे बचने का क्या तरीका है, ये जानने के लिए हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया को सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो को जाकर देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। पित्त, चिपचिप, खारिश, गर्मी दाने ये आजकल बरसात के मौसम में ऑलमोस्ट हर बंदे को हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है, ये क्यों निकलते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर ये निकल चुके हैं तो कम एक दिन के अंदर अंदर अपने आप को किस तरह से इसकी उलझन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। यह है मेरा आज का टॉपिक। चैनल हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया में आपको इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं, इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दे करें। नमी जैसे जैसे मौसम में बढ़ती है वैसे वैसे पसीना आता है। जब ये पसीना जिस्म के ऊपर आता है तो ये स्किन में या एयर में एब्जॉर्ब नहीं होता, स्किन से एयर में एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से ये बॉडी को नम रखता है। और वहाँ पर छोटे छोटे फॉलिकल्स के नीचे हमारे ग्लैंड्स होते हैं, स्पीशियस ग्लैंड्स, वहाँ पे हल्के हल्के से दाने से बन जाते हैं, जिसे फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं। ये खारिश करते रहें तो नाखूनों में मौजूद डस्ट की वजह से ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसके ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है। ये मोटे दाने पीप वाले भी बन जाते हैं, फोड़े फिंसियाँ भी बन जाते हैं, और ये बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन जिल्द के पूरे एक हिस्से को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो इससे बचने के लिए आपने जो सबसे पहला तरीका ये करना होता है, वेल हाइड्रेट करना होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा खुद पीना होता है। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आप जब भी आपको पसीना आए तो उसको एयर ड्राई करें। कोशिश करें दिन में एक दफ़ा लाजमी बात लें और सोप वाटर के साथ लें, खाली पानी के साथ ना लें। उसके बाद बॉडी को ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप अपने कपड़े पहनें। कपड़े जो भी आप चूज़ करें वो हल्के फुल्के हों। हल्के फुल्के से मुराद लॉन के नरम कपड़े हों। सख्त कढ़ाई वाले कपड़े और मोटे कपड़े इस मौसम में ना पहने, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को, जो पसीना होता है उसको बाहर एयर में खुश्क नहीं होने देता, और उसकी वजह से और ज़्यादा नमी होती है, और ज़्यादा पित्त और खारिश और चिपचिप वाली फीलिंग आती है। ये आपको इसमें शदीद खारिश भी होती है। अब वो लोग जिनको ये निकल चुके होते हैं वो ज़्यादा पेन में होते हैं। ये तो वो तरीका था कि पानी ज़्यादा पी लें, हल्के फुल्के कपड़े पहने और अपने जिस्म को साफ़ रखें, और कोशिश करें कि आप, अगर आप एसी वगैरह में रहें और ताकि जो है ना एयर पसीना आपका ड्राई रहे, पंखे के नीचे रहें। जब भी कोई पसीने वाला काम करें तो उसको एयर में आकर, पंखे के नीचे आकर उसको ड्राई करें और अपनी बॉडी को क्लीन करें। अब वो लोग जिनको निकल चुके होते हैं, ये बड़े पेनफुल होते हैं, ये बच्चों को इरिटेबल कर देते हैं, उनमें खारिश होती है, वो चिड़चिड़ हो जाते हैं। जो बड़े होते हैं वो भी खारिश कर करके बेचैन हो जाते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, इसको बचने में निकल तो आए, अब इसका इलाज क्या है, इसको 24 घंटे के अंदर एक दिन के अंदर से कैसे ठीक करें। तो इसका भी सबसे पहला तरीका यही करना है कि जिस्म को साफ़ रखना है, नहाना है साबुन के साथ। कोशिश क्या करें कि ये जो एंटीसेप्टिक सोप्स होते हैं, लाइफ बॉय, सेफगार्ड और इस तरह के, ये मत यूज़ करें, डिटॉल वगैरह। सादा आम लक्स साबुन या आप डव सोप जो है ना वो नहाने धोने के लिए यूज़ करें। उसके बाद टॉवल, नीट एंड क्लीन टॉवल, सेपरेट टॉवल अपने रखें। उसके बाद बॉडी को क्लीन करें, अपने कपड़े लॉन के हल्के फुल्के से पहन लें। फिर उसके बाद जो आपको इचिंग हो रही होती है उसके लिए मार्केट में सिरप्स आते हैं, सिप्रिजिन और लोराटिन या और बहुत सारे होते हैं। हम कॉमन ब्रिजिक्स होता है जो हम 1 साल छोटे बच्चों में यूज़ नहीं करते, बड़े बच्चों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा टैबलेट्स म्यूजिक्स होती हैं जो अडल्ट ले सकते हैं। प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इससे आपको जो फीलिंग ऑफ इचिंग है, खारिश है, वो सेटल हो जाती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, खारिश करते करते धड़पड़ से बन जाती हैं, तो ये इचिंग वाली मेडिसिन एंटी एलर्जी है, इसको भी प्रिवेंट करती है और ठीक करती है। अब जो दाने ज़्यादा सारे हो जाते हैं जिसके ऊपर शदीद खारिश हो रही होती है, तो उसके ऊपर आप प्रिकली हीट क्रीम्स, इंग्लिश की कंपनी की आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप लगाएं। तीसरी चीज़, अगर ये उससे भी ठीक नहीं हो रहा, प्रिकली पाउडर्स आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप मार्केट के अंदर जो है ना वो डॉक्टर से कंसल्ट करके 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन लाइक स्टीरॉइड्स माइल्ड से लेके वो आप वैसलीन में या मिक्स करके लगा सकते हैं। दिन में 2 से 3 मरतबा, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। ये सेटल डाउन कर देता है, ख़त्म कर देता है, एलर्जी के उसको ख़त्म कर देता है, कंट्रोल कर देता है। चौथा जो है वो आपने कैलामाइन लोशन मिलते हैं, वो सूदिंग एजेंट्स होते हैं, वो बॉडी पे लगाएं ताकि इससे जो आपको इचिंग और बेचैनी से आ रही है वो उसको कंट्रोल कर देती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है खारिश कर करके ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं या फिर दाने फोड़े और फिंसियाँ टाइप बन जाती हैं, तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।